आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो साथ ही ये आपके क्लास 10th के संस्कृत का आपका नवा लेसन आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद। और इसमें हम लेक्चर के साथ आपका टेस्ट भी लगाने वाले हैं। और ये सबसे पढ़ाई करने का सबसे आपका बेस्ट तरीका होता है। पहले लेक्चर कवर करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट लगाएंगे। और इससे पहले आपके 8 लेसन तक वीडियो बनाए गए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नौवा पाठ स्वामी दयानंद। इसमें हम स्वामी दयानंद के बारे में संक्षिप्त परिचय जानने वाले हैं। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायास च महान उदारक स्वामी दयानंद। और आधुनिक भारत में कहा जाए तो समाज के सुधारक में चाहे शिक्षा में जो है बदलाव जो हुआ, उसमें आपके स्वामी दयानंद का काफी बड़ा आपका योगदान रहा है। इसके अलावा स्वामी दयानंद जो है आपके आर्य समाज की स्थापना भी किए हुए हैं, और जो ये आपके भारतीय समाज में जो है काफी बड़ा योगदान निभाते हैं। इसके अलावा भारतीय जो व्यक्ति है उनमें राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और समाज में जो भी आपके दूषित प्रथा फैली हुई है उनको समाप्त करने में इनका बड़ा योगदान आपका रहा है। शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद से अकृतम। और शुद्ध तत्व की जो आपकी प्रचार है उनका प्रचार करने में दयानंद का काफी बड़ा योगदान रहा है। अयम पाठ स्वामिनो दयानंद से प्रचयम तस्य समाज उत्कारणे योगदानम च निरूपिता। और इस पाठ में जो हम स्वामी दयानंद का जो है जो भी आपके समाज सुधारक कार्य है उनके बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं। फर्स्ट आपका मध्यकाले नाना कुत्सित स्तरीय भारतीयाम समाजम अदृश्यन। मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक प्रकार की जो है कुर्तियाँ फैली हुई थी। जैसे में आप देख सकते हैं जातिवाद गृहम वैषम्यम, अस्पृश्यता, धर्म कार्यसु अडम्बरा, स्त्रीराम शिक्षा, विधवानाम ग्रहिता स्थितिया शिक्षायाम अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन। तो प्राचीन समाज में जो है आपकी जातिवाद की जो भावना है वह छुआछूत, धर्म कार्य में विभिन्न प्रकार की विडंबना, स्त्री शिक्षा और विधवा की जो है बहुत सारी खराब स्थिति, ये सब जो है काफी जो है भावनाएं प्राचीन समाज में आपकी फैली हुई थी। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्यम धनांतरम स्वीकृता। और अनेक जो दलित थे वह हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर जो है अपना जो है धर्म जो है बदलना शुरू कर दिए, मतलब अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिए। एतात दृश्य विषम काले, एतात दृश्य विषम काले उन विसंत सत्य के चाम धर्मदार को सत्यान विष्ण समाजस्य वैश्म अनिवार्य भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन। और उन्हीं विषम परिस्थितियों में आपके 19वीं शताब्दी में आपके जो है समाज सुधारक, विभिन्न समाज सुधारकों का जो है आपका जन्म जो है अपने भारत में आपके होते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जो है भारत में इनका जन्म होता है। तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारानाम व्यापकत्वातम समाजो उद्धरण से संकल्प च शिखर स्थानीय। जिसमें से आपके स्वामी दयानंद का जो विचार है उनका जो है समाज में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये इनका जो विचार है उनका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो अभी तक सोच रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे लेक्चर। तो स्वामीना जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नाम के ग्राम 1824 ईस्वी वर्ष से अवगत। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था आपके गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक स्थान पर 1824 में आपका हुआ था। बल्कस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। और बालक में इनका जो नाम था वो आपका मूल शंकर था, यानी इनका वास्तविक जो नाम था वो आपका मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षाया एधवन अध्ययन से प्रारंभ हो जाता। और इनकी जो आपकी आरंभिक जो शिक्षा थी ना वो आपके संस्कृत भाषा में जो है आपका शुरू हो जाता है। कर्मकांडी परिवारे एतात दृश्य, कर्मकांडी परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसीत। और जो इनका जो जन्म हुआ था वह कर्मकांडी परिवार में आपका हुआ था। और कर्मकांडी जो परिवार में होते हैं उनमें ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। शिव उपास के परिवार मूल संग्रह कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। और शिवरात्रि के दिन जो है, क्योंकि इनका जो है आपका परिवार जो था शिव के उपासक थे, तो शिवरात्रि के दिन जो है इनका एक पर्व होता है शिवरात्रि पर्व। वहाँ पे ये इनको जो है कुछ प्रसिद्ध जो है ज्ञान मिलता है, ये कुछ समझ भी पाते हैं, यानी इनको जो अज्ञानता था वह अज्ञान समाप्त होते हैं और कुछ ज्ञान भी मिलते हैं, यानी उद्बोधकम जातम, और कुछ इनको सीखने को मिलते हैं। क्या होता है उस दिन समझ लीजिए आप। रात्रि जागरण काले मूल संकरेण दृष्टम यत संकरस्य विग्राम मरुह मुस्क विग्रहम अर्पितानि द्रव्यानि भक्षन्ति। वहां पे ये देखते क्या, रात्रि जागरण काल में देखते हैं कि मूल शंकर की जो आपकी प्रतिष्ठा है उसके ऊपर जो भी आपके जो पदार्थ चढ़ाए गए हैं
उसको एक मूषक जो है उसको खा रहा है। ठीक है, ये कौन देखते हैं? तो स्वामी दयानंद देखते हैं, ये देखते हैं। उसके बाद जो है मूल शंकुर चिंत्यम यत्र विग्रहम तकारा, उसके बाद जो है आपके ये मूल शंकर जो है ये चिंतित हो जाते हैं कि शायद जो ये प्रतिमा जो देख रहे हैं वे आपका प्रतिमा जो है ईश्वर की प्रतिमा नहीं है। देखिए क्या होता है, वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, और ऐसा लगता है कि ये जो आपके देव की जो है वास्तविक प्रतिमा नहीं है। कौन सोचते हैं? तो स्वामी दयानंद सोचते हैं। रात्रि जागरण, रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृह गता, और रात्रि जागरण काल में जो है आपके मूल शंकर घर चले जाते हैं। तथा एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उसके बाद जो है मूल शंकर का यानी स्वामी दयानंद का जो है मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जागृत आपके हो जाती है। वर्ष द्वय भरांतरे एवं तस्य प्रियासे स्वनिर्धनम जातम, और वर्ष द्वय भरांतरे यानी 2 वर्ष के अंदर ही उनके सबसे प्रिय जो है जो बहन रहती है उनकी जो है निधन हो जाती है, मतलब वह मर जाती है। ततः ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, उसके बाद जो है मूल शंकर के अंदर जो है वैराग्य की भावना समा जाता है। गृहम परित्याज्य विभिन्न विदुषाम सतः साधुनग से संगतो रामनो अशो मथुरायाम ब्रजनदस्य प्रज्ञात्यसु विदेशु समीप गतम, उसके बाद जो है इनके अंदर जो है आपके वैराग्य की भावना समा जाते हैं, जिसके बाद ये अपने घर को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। त्यागने के बाद जो है विभिन्न प्रकार के जो है साधुजन विद्वान के साथ जो है ये सानिध्य में रहते हैं। उसके बाद ये मथुरा के बीजानंद के जो है समीप जाते हैं और उनके शरण में ये रहने लगते हैं। तस्मात् तस्मात् अर्थ ग्रंथम अध्ययनम प्रभात, और वहीं पर जो है ये क्या करते हैं? ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। बीजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान, उसके बाद जो है क्या होता है? बीजानंद के उपदेश से ये प्रभावित होकर वैदिक धर्म की प्रचार एवं सत्य की प्रचार करने के लिए ये अपने जीवन को क्या करते हैं? समर्पित कर देते हैं। और यत्र तत्र धर्म अडम्बनम खंडन अपि च चकार, और जहाँ जहाँ जो है आपका धर्म के नाम पर खंडन होता है वहाँ पे ये क्या करते हैं? उनका जाकर जोरदार खंडन करते हैं। मतलब जहाँ भी जो है आपका विडंबना फैला होता है वहाँ जाकर ये खंडन करते हैं। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, और जो भी जो है इनसे पराजित हो जाते थे इनका ये जो है क्या इनका शिष्य बन जाते थे वे। अगला देखिए, स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडस्य अस्पृश्यतस्य बाल विवाहस्य निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उदार कैसा कृता, उसके बाद जो है ये स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर जो है क्या करते हैं? जोर देते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा और छुआछूत और बाल विवाह का जो है जोरदार जो है ये विरोध करते हैं, क्योंकि ये समाज के लिए काफ़ी खतरा होता है, इसलिए इनका ये विरोध करते हैं। स्वसिद्धांतम संग्रहणम सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्व अनुनायन च महांत उपकारम चकार, और अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए ये सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ की राष्ट्रभाषा में रचना करते हैं और अपने अनुनायियों के ऊपर एक उपकार करते हैं। किगच वेदान प्रति सर्वेशम धर्म अनुनायनम अध्ययन आकर्षणम स्वयं वेदाम भाषणी संस्कृत हिंदी भाषो रचितवान, और अपने जो भी इनके अनुनायी थे यानी जो भी इनके शिष्य थे उनको वेदों के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए ये स्वयं क्या करते? वेदों को संस्कृत और हिंदी दोनों में उसकी रचना करते हैं ताकि जितने भी इनके अनुनायी हैं वेदों को अध्ययन कर सके। उसके बाद देखिए, प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्व नवीन शिक्षा पद्धति दर्शयत्यत, और जितने भी आपके प्राचीन शिक्षा थे उसमें जितने भी आपके दोष थे उसको समाप्त करके नवीन पद्धति संवर्धन, जो भी आपके नवीन पद्धति थी शिक्षा पद्धति उसको लागू किए और इसका प्रचार प्रसार किए। स्व सिद्धांतानाम कार्यान्वयन 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनम कृत्वा अनुनायन कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान, और 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांतों को संकलित करने के लिए और उसमें संशोधित करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब होती है, तो 1875 ईस्वी में जो है ये मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। संप्रति संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशे च पर्यटन प्रति नगरम वर्तन्ते। और आज देखा जाए तो आर्य समाज की शाखा देश और विदेश में फैले हुए हैं, सभी जगह देखने को मिलते हैं। सर्वत्र समाज दूषयानी शिक्षा मिलानी च सुधंती। और इनका जो मुख्य काम होता है समाज में दूषित भावना जो फैला हुआ है और जो शिक्षा में जो गलत भावनाएं फैली है उनमें शोध करना होता है। तो आप अपने आसपास भी जो है आर्य समाज की शाखा प्रशाखा जो है जरूर देखते होंगे। शिक्षा पद्धतु गुरुलानाम DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक, ये आप DAV के नाम सुनते हुइएगा हमेशा। DAV विद्यालय समूह स्वामिनो दयानंद से मृत्यु अनंतरम प्रारंभ तदानु अनुनाय विवा। और इनके जो है मृत्यु के बाद 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके शिष्यों ने क्या किया कि इनके नाम पर जो है DAV जो है दयानंद एंग्लो वैदिक जो है विद्यालय की एक रचना करते हैं, मतलब स्थापना करते हैं, जिसमें जो है इनके अनुयायी जो है क्या करते हैं, शोध कार्य करते हैं और शिक्षा की जो नवीन पद्धति उनको जो है प्रचार ये करते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति समाजस्य प्रवर्तनी च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीय अस्ति। और वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो आपके दयानंद सरस्वती का जो योगदान है, जो समाज में योगदान है, उनका जो है स्मरण हमेशा रहेगा और हमेशा जो है ये हम लोगों के अंदर जागृत रहेगा। तो ये था इसका लेक्चर। चलिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं इसका। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद जो है आपके कौन थे, तो ये आपके आर्य समाज से संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर आपका। समाजस्य शिक्षाया उदारक क, यानी समाज के शिक्षा में जो उदारक आपके कौन थे, यहाँ पे आपके कौन आपके हो जाएंगे, तो ये भी आपके स्वामी दयानंद ही हो रहे थे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने काफी जो है इसमें शोध कार्य किए हुए थे आपका। कस्य प्रचारम दयानंद अकृतम, किसका जो प्रचार जो है आपके दयानंद आपके करते हैं, तो शुद्ध तत्व ज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। शुद्ध तत्व ज्ञान से क्या जो है प्रचार ये आपके करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। दयानंद से जन्म कस्मिन प्रांति अवध, दयानंद का जो जन्म है कौन से प्रांत में आपका हुआ था, तो ये आपके गुजरात प्रांति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद से रचना का अस्थि, स्वामी दयानंद से रचना का, यानी स्वामी दयानंद का आपका एक रचना कौन है यहाँ पे आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद से रचना का अस्थि, तो ये आपको हो जाएंगे सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। सत्यार्थ जो प्रकाश है ये आपकी स्वामी दयानंद का एक रचना है। कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अवध, यानी किसकी रचना जो है 1875 ईस्वी में की जाती है, तो आर्य समाज की जो रचना है वो 1875 ईस्वी में की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, आपका राइट आंसर आपका 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। कहाँ पे, तो मुंबई नगर में। दयानंद से निधन कदा अभवत, दयानंद से निधन कदा अभवत, यानी दयानंद की जो मृत्यु वो आपका कब हुआ, तो ये आपके हुए थे कब, इनका जन्म हुआ था 1824 में, मृत्यु हुआ था 1883 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा आपके राइट आंसर। 1883 में इनका मृत्यु हुआ था आपका। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा जो है आपका सत्य से होती है। धर्म की रक्षा जो है आपकी सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसित, स्वामी दयानंद जो है आपके डैश के संस्थापक थे। आसित मतलब यहाँ पे होता है कि आसित आस्ताम आसन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आसित ना है, यहाँ पे हाई हो जाएगा। आसित आस्ताम आसन, आसी आस्था आस्त। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद जो है आपके किसके संस्थापक है आपके, तो ये आपके आर्य समाज के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और रही बात कि ये सभी जो आपका हिंदी कैसे होता है, तो ये सभी जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, ये सभी जो है पढ़ाया गया कैसे आप इसका अनुवाद जो हिंदी में करेंगे। और रही बात कि अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर से क्लास चालू होने वाली है। जैसे ये क्लास आपका समाप्त होगा, जैसे आपका लेसन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से आपको जितनी भी आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसलेशन या अनुवाद करने के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सबको कवर करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। स्वामी दयानंद डैश आसित,
स्वामी दयानंद जो है आपके डैश आसित स्वामी दयानंद आपके क्या है, तो ये आपके समाज सुधारक थे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। स्वामी दयानंद जो क्या समाज सुधारक है आपका। बालकस्य नाम डैश इति कृतम, यानी बालक के रूप में इनका नाम क्या था आपका, तो इनका नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, मूल शंकर जो है इनका बालक के रूप में इनका नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। शंकरस्य विग्राम मरुहा डैश विग्रहम अर्पितानी द्रव्यानि भक्ष्यन्ति, और शंकर की यानी भगवान शंकर पर जो आपके जो पदार्थ चढ़ाए गए थे, जो भी पदार्थ चढ़ाए गए थे उनको कौन खा रहा था, तो उनको कौन खा रहा था आपका मुस्क, यानी मुस्क के द्वारा खाया जा रहा था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरा डैशेस गता, यानी रात्रि जागरण काल में जो मूल शंकर आपके कहाँ जाते हैं, तो ये अपने घर जाते हैं। गृहम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्वामी दयानंद जन्म कब हुआ था, यानी स्वामी दयानंद का जो आपका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 24 में और 83 में इनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये आपके थे लेक्चर के साथ आपका टेस्ट। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।